नेक्स्ट टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें लेफ्ट में केटायन लिखना होता है और राइट में अनायन को। तो मोस्ट ऑफ केस में आप यही देखेंगे, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जब आप नाम लिखेंगे तो लेफ्ट में केटायन होगा, राइट में क्या होगा, अनायन। अगर आप फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भी यही होगा। सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और जो हम ये नेम लिखते हैं वो विदाउट प्रीफिक्स लिखते हैं। कितने केटायन है, कितने अनायन है, इसके बारे में हम नहीं लिखते हैं। जैसे आपके पास है मैग्नीशियम फॉस्फेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मैग्नीशियम है, 2 फॉस्फेट हैं, लेकिन फिर भी आप इसका नेम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जहां पर केटायन अनायन प्रेजेंट हैं वहां पर प्रीफिक्स नहीं लिखा जाता, लेकिन जहां पर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वहां पर हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, लेफ्ट में केटायन लिखना है और राइट में अनायन लिखना है और बिना किसी प्रीफिक्स के लिखना है। सेकंड पॉइंट, इफ एनी पार्ट कॉम्प्लेक्स, अगर कोई भी पार्ट कॉम्प्लेक्स हो तब हम क्या करेंगे। कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में पहले आप लाइगेंड नेम लिखेंगे विद प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमें बताएगा लाइगेंड कितने हैं, एक जैसे 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई। अगर एक से ज्यादा टाइप के लाइगेंड हैं तो हम उनका जो नेम है वो कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल with oxidation state in Roman form। अब जो मेटल एटम का नेम है वो हमें कैसे लिखना है, ये और चीज ध्यान रखनी होगी। दो टाइप के नेम हम मेटल के रिगार्डिंग लिख सकते हैं, सिंपल, स्पेशल। सिंपल नेम हम कब लिखते हैं, जब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो, केटायनिक हो या फिर न्यूट्रल हो, तो हम सिंपल नेम लिखेंगे। जैसे Fe को आप क्या बोलते हैं, आयरन। अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक हुआ तो उस केस में हमें स्पेशल नेम लिखना होगा। तो आयरन का स्पेशल नेम क्या है, फेरेट। लास्ट में ATE आएगा स्पेशल नेम में। फिर से आप देख लें, जब भी आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो लेफ्ट में केटायन, राइट में अनायन और बिना किसी प्रीफिक्स के। अगर कोई पार्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें पहले लाइगेंड का नेम लिखेंगे, एक जैसे लाइगेंड कितने हैं उसके लिए प्रीफिक्स लिखेंगे, और अगर एक से ज्यादा टाइप के लाइगेंड हैं तो उस केस में उनका जो नेम है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद हमें मेटल एटम का नेम लिखना है और ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की हमें किस फॉर्म में लिखनी है, रोमन फॉर्म में लिखनी है। मेटल एटम का नेम 2 टाइप का हो सकता है, सिंपल या स्पेशल। अगर कॉम्प्लेक्स, केटायनिक और न्यूट्रल है तो हम सिंपल नेम लिखेंगे। जैसे Fe के लिए सिंपल नेम क्या है, आयरन। स्पेशल नेम हम तभी यूज करेंगे जब कॉम्प्लेक्स क्या हो, अनायनिक हो। जैसे Fe के लिए स्पेशल नेम क्या है, फेरेट है। लाइगेंड के नेम क्या होंगे, मेटल के नेम हम क्या लिखेंगे, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
जब हम कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं तो लोअर केस में लिखते हैं और नेम के बीच में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम रोमन फॉर्म में लिख रहे हैं वो ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। अब हम लाइगेंड के नेम के बारे में देख लेते हैं। लाइगेंड चार्ज के बेस पर 3 टाइप के होते हैं, कैटायनिक, अनायनिक एंड न्यूट्रल। जो अनायनिक लाइगेंड होंगे उसके नाम के लास्ट में ओ आएगा। अगर कैटायनिक है तो उसके नाम के लास्ट में IUM आएगा, जैसे NH2 NH3 पॉजिटिव। तो यहां पर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर सकता है, और जो भी लोन पेयर प्रोवाइड कर सकता है वो क्या हो सकता है, लाइगेंड। पूरे मॉलिक्यूल के पास तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन किसी ना किसी एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, इसलिए उससे हम लाइगेंड की तरह यूज कर सकते हैं। वैसे इसका नेम क्या है, हाइड्राजाइन। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, हाइड्राजीनियम। ऐसे ही NO पॉजिटिव, तो इसे हम लिखेंगे, वैसे तो हम बोलेंगे नाइट्रोसो, अब इसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम। NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम। तो जहां पर ओवरऑल मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज हो लेकिन कहीं ना कहीं डोनर एटम प्रेजेंट हो, तो उसके नाम के लास्ट में क्या आएगा, IUM। अब हम यहां पर देखते हैं जो अनायनिक लाइगेंड्स हैं। तो यहां पर हम, जैसे किसी का नेम क्लोराइड है तो क्लोराइड को हम क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। तो हम E को हटाकर क्या लगा रहे हैं, O। लेकिन जो पुराना नोमेनक्लेचर था उसमें IDE की जगह क्या लगता था, O लगता था। तो जो लास्ट में E आ रहा है उसको हटाकर O लगाएंगे। आप देख सकते हैं 8 का क्या हो रहा है, आइटो। 8 का क्या हो रहा है, एटो। क्लोराइड अगर आपके पास तो उसे हम क्लोराइडो बोलेंगे, लेकिन पुराने नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उसका नेम क्या था, क्लोरो। ऐसे ही साइनाइड को हम क्या बोलते हैं, साइनाइडो, लेकिन जो पुराना नोमेनक्लेचर है तो वहां पर हम साइनो भी लिख रहे हैं। तो साइनो को भी आपको करेक्ट अज्यूम करना है, लेकिन अगर आपको अपनी तरफ से लिखना हो तो साइनाइडो लिखना है, दैट इज करेक्ट। क्लियर। तो अब हम कुछ केस कर लेते हैं, जैसे ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो होना चाहिए, ब्रोमो भी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ओल्ड नोमेनक्लेचर। क्लोराइड का क्लोराइडो, साइनाइड का साइनाइडो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सो, ऑक्साइड का ऑक्सो, फ्लोराइड का फ्लोरो। ये जो सब दिया हुआ है ये ओल्ड नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। कार्बोनेट हमने सिर्फ E हटाया है तो उसकी जगह क्या लिख दिया, O। तो कार्बोनेट का कार्बोनेटो, ऑक्जालेट का ऑक्जालेटो, सल्फेट का सल्फेटो। थायोसाइनेट, तो इसको हम क्या कहेंगे, थायोसाइनेटो। थायोसल्फेट थायोसल्फेटो, सल्फाइट सल्फाइटो। तो हम लास्ट में जो E आ रहा है उसको हटाकर क्या लगा रहे हैं, O लगा रहे हैं। अब जो न्यूट्रल हैं उनका हम कैसे लिखेंगे। न्यूट्रल के केस में आपको याद रखना होगा जो ऑर्गेनिक नेम है रिटन एज सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे आप CH3NH2, इसे कॉमन वे में आप क्या बोलते हैं, मिथाइलअमीन। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, मिथाइलअमीन ही लिखेंगे। EN इथाइलिन डाइअमीन, या फिर हम लिख सकते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन या फिर इथाइलिन डाइअमीन। तो ऑर्गेनिक में जैसा आप लिखते हैं वैसा ही यहां पर लिखेंगे। वाटर H2O सिंबल है लेकिन यहाँ पर वाटर नहीं लिखा जाता है, यहाँ इसे हम क्या लिखेंगे, एक्वा। अमोनिया NH3 है लेकिन यहाँ पर इसे अमोनिया हम नहीं लिखेंगे, इसे हम लिख रहे हैं
अमाइन विद डबल एम। नॉर्मली जब आप अमाइन लिखते हैं तो सिंगल एम आता है, यहाँ पर ही ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने सिंगल एम लिख दिया तो आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। ऐसे ही NO को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल। तो ये कुछ केस हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं फॉर न्यूट्रल लाइगेंड, इनका हम बार बार यूज करते हैं। एम्बिडेंटेड लाइगेंड के केस में हम कैसे राइट करेंगे? जैसे CN, इसे आप बोलते हो साइनो या साइनाइडो। NC को आप क्या बोलेंगे? जब नाइट्रोजन से कनेक्शन हो तो आइसो वर्ड यूज होगा, तो इसका नेम है आइसोसाइनो या फिर आइसोसाइनाइडो। इसका अल्टरनेटिव फॉर्म और भी है, इसे आप बोल सकते हैं साइनो C और इसे साइनो N। यहाँ पर जो साइनाइड ग्रुप है उसमें कनेक्शन किससे है? कार्बन से। यहाँ पर कनेक्शन किससे है? नाइट्रोजन से। तो हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। SCN, NCS। SCN को हम क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोथायोसाइनेटो, या फिर हम बोलेंगे थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N। ONO, NO2, ये नाइट्राइड ग्रुप है, तो यहां पर हम लिखते क्या है? E को हटाकर O, नाइट्राइटो। इसे हम क्या कहेंगे? आइसोनाइट्राइटो, या फिर हम लिखेंगे नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N। इस तरीके से हम यहां पर राइट कर सकते हैं। अब हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे वो देखते हैं। जब एक से ज्यादा लाइगेंड प्रेजेंट हो सेम टाइप के, तब हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं। जैसे CN2 है तो हम क्या लिखेंगे? डाई। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। लेकिन जब ऑर्गेनिक नेम आ जाए तो हम डाई ट्राई का यूज नहीं करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? 2 के लिए बिस का यूज करते हैं। रीजन क्या है? जैसे डाई इथाइल, तो आपको लगेगा कि 2 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम डाई वर्ड यूज नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक में हम क्या यूज करते हैं? बिस ट्रेस यूज करते हैं। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो हम लाइगेंड का सिंबल है वो हमेशा ब्रैकेट में प्लेस करते हैं अगर एक से ज्यादा हो। जैसे हमने लिखा भी था FeCN6, तो आप देख सकते हैं जब एक से ज्यादा लाइगेंड हो तो उनको हम ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर रहे हैं। मेटल एटम के नेम के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। मेटल एटम का नेम सिंपल भी हो सकता है और स्पेशल भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स केटायनिक और न्यूट्रल हो तो हम सिंपल नेम यूज करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक है तो हम स्पेशल नेम का यूज करते हैं, और स्पेशल नेम के लास्ट में AT आएगा। तो कुछ स्पेशल नेम हमें ध्यान रखने हैं, जैसे यहाँ पर स्कैंडियम का दिया हुआ है स्कैंडेट, टाइटेनियम का टाइटनेट। लेकिन जो हमें मेनली यूज करने हैं वो है क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर का स्पेशल नेम है आर्जेंटेट, गोल्ड का है ऑरेट। तो यहां पर जो आप नॉर्मल नेम बोलते हैं उसके लास्ट में क्या आ रहा है? IUM हमने हटा दिया है, AT लगा दिया है। लेकिन ये फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर जो क्रोमियम है उसका क्या होगा? क्रोमेट होगा। अब आयरन के लिए आप देख सकते हैं उस टाइप का नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर
फेरेट है, कोबाल्ट का कोबाल्टेट। तो कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, लेकिन नाम के लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये कुछ नेम आपको याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पर टिक किए हैं, जिनका हम बार बार यूज करेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर। क्लियर? अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स का नेम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसको हम बाद में करते हैं, पहले कुछ सिंपल केस कर लेते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या होगा? जब भी हमें कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना है तो पहले केटाइन फिर अनायन, और केटाइन अनायन के लिए हम कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं। अगर कोई भी पार्ट कॉम्प्लेक्स है तो हम उस केस में लाइगेंड नेम लिखते हैं पहले और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा टाइप के लाइगेंड प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर तो एक ही टाइप का लाइगेंड है, तो यहाँ पर हमें उस तरीके से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लाइगेंड कितने दिए हुए हैं, 6, तो हमें इनका प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम मेटल एटम का नेम लिखेंगे विद ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन फॉर्म। तो इसका नेम क्या होना चाहिए, पोटाशियम। अब आप देख सकते हैं जो अनायन है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, तो पहले हम कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर लाइगेंड कौन सा है, साइनाइडो। कितने हैं, 6। तो पहले हम इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स क्या होगा, हेक्सा। साइनाइडो, ये सभी लोअर केस में लिखने और कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। पोटाशियम, हेक्सा, साइनाइडो। उसके बाद अब आप कॉम्प्लेक्स के टाइप देखें, केटाइनिक है, अनायनिक है या न्यूट्रल है। राइट साइड में हो तो अनायनिक होगा। तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम मेटल एटम का स्पेशल नेम लिखते हैं। Fe का स्पेशल नेम क्या है, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 3। तो रोमन फॉर्म में हम क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। इसका क्या होगा, पहले हमें केटाइन का नेम लिखना है, तो ये केटाइनिक पार्ट और ये क्या है, अनायनिक पार्ट है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहले हम लाइगेंड का नेम लिखेंगे, एक्जा एक्वा, क्योंकि H2O का लाइगेंड नेम क्या है, एक्वा। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल एटम का सिंपल नेम आएगा, आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आ रही है, 3। अनायन क्या है, क्लोराइड। यहाँ पर ये लाइगेंड नहीं है तो आप इसको सिंपल नेम ही लिखेंगे जो आप बोलते हैं। इसका नेम क्या होगा, अब यहाँ पर 2 टाइप के लाइगेंड प्रेजेंट हैं। एक तो NH3 जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइन विद डबल M। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइडो। अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, अमाइन, तो पहले हम इसे लिखेंगे। तो ट्राई अमाइन ट्राई क्लोराइडो, फिर हम मेटल एटम का नेम लिखेंगे। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल नेम आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3। अब इसके बाद आप देखें यहां पर कोई भी अनायनिक पार्ट नहीं है तो हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसका नेम क्या होगा, ट्राई अमाइन ट्राई क्लोराइडो, आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है। आपको ये दिया हुआ है AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। इसका नेम क्या होगा, डाई अमाइन केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल नेम यूज करेंगे, इसे हम बोलते हैं सिल्वर।
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 1 आ रही है, क्योंकि अमोनिया यहाँ पर न्यूट्रल है। अब ये आयन की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पर ये एक पार्टिकुलर आयन दिया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, आयन लिख दिया। तो यहाँ पर गैप हो सकता है, लेकिन अदरवाइज कोई गैप आपको नहीं रखना। इसका नेम क्या होगा, यहाँ पर दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हैं, तो पहले केटाइन का नेम डाइअमाइन सिल्वर, क्योंकि कोई और लाइगेंड नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। या इसका भी एक्स अज्यूम कर लें और इसका भी क्या अज्यूम कर लें, एक्स, क्योंकि दोनों सेम मेटल आयन। अब इसके बाद आप देखें अनायनिक कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड क्या है, Cn डाइसाइनाइडो। सिल्वर का स्पेशल नेम क्या है, अर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1। तो यहां पर ये इस कॉम्प्लेक्स का नेम होगा। अब ये कुछ केस आपको सॉल्व करने, जैसे ये, इसका क्या होना चाहिए नेम, NH3 कितने, 5। पहले तो ये चेक कर लो इनका नेम क्या है, इनको अल्फाबेटिकली आपको लिखना होगा। तो यहां पर इसका नेम क्या होगा, पेंटामाइन। इसका नेम क्या है, थायोसाइनेटो। नाइट्रोजन से कनेक्शन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनेटो। या तो हम बोलेंगे थायोसाइनेटो N या फिर आइसोथायोसाइनेटो। तो इसका नेम होगा पेंटामाइन आइसोथायोसाइनेटो। फिर हम मेटल एटम का नेम लिखेंगे। मेटल यहाँ पर कोबाल्ट है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ब्रैकेट जो आपको दी हुई है वो लेफ्ट साइड दी हुई है। तो यहाँ पर इसका नेम हम लिखेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 3 आ रही है, तो रोमन फॉर्म में 3 लिखेंगे, बाहर क्या आएगा, क्लोराइड। सेकंड, तो यहां पर 2 टाइप के लाइगेंड है, वाटर एंड Cl। वाटर कितने हैं, 4। तो वाटर का लाइगेंड नेम क्या होता है, एक्वा। तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रही है, तो रोमन फॉर्म में ब्रैकेट में हम 3 लिख देंगे, क्योंकि आयन है तो आगे हम क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। K2HgI4 ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर इसका नेम क्या होगा, पहले हम केटायन का नेम लिखेंगे पोटाशियम, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेम लिखेंगे टेट्रा आयोडाइडो। क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहां पर मेटल का स्पेशल नेम आएगा, तो इसका स्पेशल नेम क्या है, मर्क्यूरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो क्या आ रही है, 2, तो इसलिए इसका नेम होगा पोटाशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन फॉर्म में हम क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। ये जो फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल दिख रहा है, ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लोअर केस में होनी चाहिए। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप करेक्ट कर लेना। सिमिलर वे में आप नेक्स्ट कर सकते हैं, तो इसका नेम क्या होगा, सोडियम। अब आपको अल्फाबेटली देखना है, इसका नेम F से स्टार्ट हो रहा है और इसका O से स्टार्ट होगा, तो सोडियम टेट्रा फ्लोराइडो। ऑक्साइड का हम क्या लिखेंगे, ऑक्जो। क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या लिखेंगे, क्रोमेट। स्पेशल नेम हमें लिखना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लें, ऑक्साइड के पास -2 होता है, फ्लोराइड के पास -1, तो टोटल यहाँ पर -6 है, यहाँ +2, तो इसके पास क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए। तो यहाँ जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं
ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स, जहां पर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो और लाइगेंड उनके क्या हो, कॉमन हो। तो यहां पर जो हम नेम लिखेंगे वो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, EN कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो हम लिखेंगे बिस इथेन 1,2 डाईअमीन, यहाँ सिंगल एम आएगा अमीन के अंदर। बिस हम किसके लिए यूज करें, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है। फिर हम लिखेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, इसके लिए भी एक्स जूम कर लें और इसके लिए भी एक्स जूम कर लें। और ये वाले जो लाइगेंड्स हैं इनको हम बोलते हैं ब्रिज लाइगेंड, और ब्रिज लाइगेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम म्यू सिंबल का यूज करते हैं। तो उसके हिसाब से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, बिस इथाइलिन डायमीन, या फिर आप लिखेंगे इथेन 1,2 डायमीन। बिस के बाद जो भी आप लिख रहे हैं वो ब्रैकेट में होगा। कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे, यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब ये जो लाइगेंड है कॉमन है, कॉमन वाले लाइगेंड को, जो ब्रिज लाइगेंड है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नेम क्या है, आइमाइड। जब नाइट्रोजन से हम 2 हाइड्रोजन हटाकर आगे कोई और चेन लगा देते हैं तो उससे क्या बोला जाता है, आइमाइड। तो इसका लाइगेंड नेम क्या होगा, आइमाइडो। ऐसे ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो इसका नेम या तो हाइड्रोक्सो होगा या फिर हाइड्रोक्साइडो होगा। तो ये भी ब्रिज है और ये भी ब्रिज है, तो इनको अल्फाबेटिकली लिखना है। ये सबसे पहले लिखेंगे, ब्रिज वाले में आपको चेक करना होगा कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है, इसलिए हमने लिखा है म्यू अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो। यहाँ पर हाइफन के थ्रू इनको हम सेपरेट करेंगे। फिर से आप देख सकते हैं EN 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए हमने यूज किया बिस। इथाइलिन डाइअमीन, ये सिंगल एम आएगा। कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि आयन की फॉर्म में आपको दिया होगा। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कैसे आई, आप कैसे कंफर्म करेंगे, देखो यहां पर -2 है, यहां क्या है -1, तो टोटल यहां -3 है, बाहर +3 दिख रहा है। इसका मीनिंग जो कोबाल्ट है दोनों के पास क्या क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए। इसका भी एक्स जूम करें, इसका भी एक्स जूम करें। ये न्यूट्रल है तो 0, ये भी 0 क्योंकि ये भी न्यूट्रल है। इसके पास -1 है और इसके पास क्या है -2। ओवरऑल चार्ज क्या दिया हुआ है, 3 पॉजिटिव। आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है ये। अब इनके आयुपेक नेम निकालें। आपको नेम दिया हो सकता है और फार्मूला लिखने के लिए कहा जा सकता है। ये नेम अब तक हमने कवर नहीं किया है, एसिटाइल एस्टोनेटो। ये भी एक बाइडेंटेट लाइगेंड है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो यहां पर 2 डोनर एटम है, तो इस स्ट्रक्चर को आप और नोट कर लें। कॉम्पिटिटिव लेवल पर इसका यूज हो जाता है, बोर्ड एग्जाम में इसका यूज नहीं होता। तो ये भी क्या है, बाइडेंटेट लाइगेंड है।
an isomer of this फार्मूला। यहां पर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट रिप्रेजेंट कर नहीं बताया हुआ है। क्वांटिटी कितनी है 1 मोल। रिएक्ट्स विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट टू गिव 1 मोल ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। व्हाट इज द कंपाउंड? आपको पता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होते हैं वही आयोनाइज होते हैं और वही प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो यहां पर इस कंपाउंड को जब आप AgNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं और जो सिल्वर नाइट्रेट है यहाँ पर एक्सेस में है और इसकी क्वांटिटी क्या है 1 मोल। इसका मीनिंग ये लिमिटिंग रीजेंट। अमाउंट कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रीजेंट। तो यहां पर आपको 1 मोल प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं सिल्वर क्लोराइड के। इसका मीनिंग यहां से जो क्लोराइड मिले हैं आपको 1 मोल ही मिले हैं। तो यहां पर हम इसके ब्याह पर इसका फार्मूला प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक Cl प्रेजेंट होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या होगा? Cr Cl2 H2O 4 टाइम्स, एक Cl बाहर 2H2O। एक्चुअल में हमने जब कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करते हैं? 6 शो करते हैं। तो उसी के बेस पर मैं यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना रहा हूँ। 3 Cl में से एक Cl बाहर होना चाहिए तो मैंने 2 Cl अंदर रख लिए। रिमेनिंग 4 बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 4 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए क्योंकि वाटर क्या है? मोनोडेंटेट लाइगेंड है। तो 6 में से 4 इनसाइड रह गए, 2 बाहर रह गए। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स का फार्मूला ये होगा। क्लियर?